यजेकेल 45। देश की भूमि में परमेश्वर का भाग। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बाँस की हो और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वह भाग अपने चारों ओर की सीमाओं तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बाँस लंबी और 500 बाँस चौड़ी चौकोनी भूमि हो और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। यो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करें और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आएं। वह उन्हीं के लिए हो, वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वालों लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बाँस चौड़ी और 25,000 बाँस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इजराइल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान के लिए भूमि। प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशा में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई 25 पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इजराइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इजराइल के घराने को उनके गोत्रों के अनुसार देश मिले। प्रधान के लिए नियम। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पाद को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। शकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इजराइल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200 भेड़ बकरियों में से 1 भेड़ या बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाएं, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इजराइल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे, पर वो नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इजराइल के घराने के सब नियमित समूह में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इजराइल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करें। पर्व। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन की चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाएं। फिर धूल से या अज्ञातवश जिन्होंने पाप किया हो उसके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फंसा हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने प्रजा के सब लोगों के नियमित एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन 1-1 बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे।